हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा राज्य, सौरगढ़। न सोने की खाने, न ऊंचे महल, न बड़े बाजार, बस मिट्टी, पसीना और संघर्ष। इसी मिट्टी में पैदा हुआ था वीरेंद्र। न पिता राजा, न माँ रानी। पिता लोहार, माँ खेतों में काम करने वाली स्त्री। वीरेंद्र ने बचपन में खिलौने नहीं देखे, उसने हथौड़े, दरांती और फटे हाथ देखे। जब बच्चे खेलते, वीरेंद्र कोयले की धूल में सना रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अक्सर किले की ऊंची दीवारों को देखता और बुदबुदाता, एक दिन मैं वहां बैठूंगा। लोग हंसते, माँ डर जाती, पिता चुप रह जाता। एक दिन वीरेंद्र किले के बाहर खड़ा था। अंदर दरबार सजा था, राजा धर्मपाल न्याय दे रहे थे। वीरेंद्र बस दरवाजे से झांकना चाहता था। तभी एक सिपाही चिल्लाया, ए गरीब, हट यहां से। धक्का दिया गया। वीरेंद्र मिट्टी में गिरा। उस दिन पहली बार उसने अपमान को चखा। वह रोया नहीं, बस मुट्ठी भींच ली। मिट्टी हाथ में थी और आंखों में आग। रात को माँ ने पूछा, आज चुप क्यों है? वीरेंद्र बोला, माँ, क्या गद्दा सिर्फ राजाओं के लिए होता है? माँ मुस्कुराई, बोली, गद्दा नहीं बेटा, हक राजा बनाता है। और हक कैसे मिलता है? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, मेहनत से, ईमान से और हार न मानने से। उस रात वीरेंद्र सोया नहीं। उसने फैसला किया। साल बीते। वीरेंद्र जवान हुआ। वह खेत में काम करता, रात में तलवार चलाना सीखता। कभी गुरु नहीं मिला तो पेड़ों को दुश्मन बनाया, कभी किताब नहीं मिली तो लोगों की बातें सुनी। वह हर दिन खुद से लड़ता, भूख से, डर से, थकान से। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका सपना। एक दिन राज्य पर डाकुओं ने हमला किया। राजा की सेना घबरा गई, जनता भागने लगी। तभी वीरेंद्र आगे बढ़ा। उसके पास न कवच था, न सेना, बस हिम्मत। उसने डाकुओं के सरदार को ललकारा। लड़ाई हुई, लंबी, खून खराबे वाली। अंत में डाकुओं का सरदार गिर पड़ा। राज्य बच गया। राजा धर्मपाल ने वीरेंद्र को बुलवाया। पूछा, नाम क्या है? वीरेंद्र। क्या चाहिए? वीरेंद्र ने सिर उठाया। मौका। दरबार सन्न। राजा मुस्कुराए। दिया जाएगा। वीरेंद्र को सेना में रखा गया, पर आसान नहीं था। हर दिन उसे नीचा दिखाया गया। लोहार का बेटा, घुंवार, सपने देखने वाला, लेकिन वह झुका नहीं। वह सबसे पहले उठता, सबसे आखिर सोता। धीरे धीरे लोग चुप होने लगे। एक रात राजा बीमार पड़े। राज्य में हलचल मच गई। राजा का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। दरबार बंट गया। साजिशें शुरू हो गईं। वीरेंद्र ने सब देखा, चुपचाप। राजा ने अंतिम समय वीरेंद्र को बुलाया, कहा, गद्दा ताकत से नहीं, चरित्र से चलता है। और उसी रात राजा चल बसे। दरबार भरा था, सभी ताकतवर लोग खड़े थे। तभी जनता की आवाज गूंजी, वीरेंद्र को राजा बनाओ। दरबार हिल गया। वीरेंद्र आगे बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे। गद्दा सामने था। वह बैठा नहीं। पहले उसने मिट्टी को छुआ और कहा, यह गद्दा मेरा सपना नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। फिर वह बैठा। वीरेंद्र ने कर कम किए, न्याय बदला, भ्रष्टाचार तोड़ा। वह राजा नहीं बना, सेवक बना। राज्य फलने फूलने लगा। वीरेंद्र ने एक दिन कहा, मैं गद्दे पर इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मैं सबसे ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने हार नहीं मानी।